हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको फुल घेर वाली बेल स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। मैंने इस वीडियो में आपको दो तरह से कटिंग करना बताया है। बेल स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग कई प्रकार से होती है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको फुल घेर वाला बताया है। कम घेर वाले भी बनते हैं और प्लेट्स वाले भी बनते हैं, और भी कई प्रकार के बेल स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग होती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले मैं स्लीव की कटिंग कर लेनी है। इस प्रकार से देखिए, मैंने इसको कटिंग कर लिया है। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन लिया है। उसके बाद हम स्लीव को खोल लेंगे और दूसरी साइड में भी मैं 1.5 इंच की दूरी पर इस प्रकार से स्टिचिंग मार्जिन का मार्क दे दूंगी। उसके बाद दोनों मार्किंग के बीच की हम दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसकी दूरी 10 इंच आ रही है, यानी कि 10 इंच आ रहा है। उसके बाद हम 10 इंच की दूरी को 6.28 से डिवाइड करेंगे, तो उसकी दूरी अब 1.59 इंच आ रहा है। और दूरी निकालने के बाद हमें कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड करना है। ये हमारा फोल्ड वाला साइड है और ये साइड मेरा खुला वाला है और ये भी खुला वाला साइड है। तो अब इस पे हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो इसकी दूरी निकाली है, उसकी दूरी मेरी आई है 1.59 इंच। तो 1.59 इंच की दूरी पर इस प्रकार से हमें मार्क करना है। कॉर्नर से हमें टेप को रख करके इस प्रकार से इसमें हम मार्किंग करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। उसके बाद जितने भी आपके बेल स्लीव की लंबाई चाहिए आप उतनी दूरी पर मार्किंग कर लें, प्लस आधा इंच एक्स्ट्रा ले लें स्टिचिंग मार्जिन के लिए। उसके बाद हम कॉर्नर से इस प्रकार से पूरी लेंथ लेंगे और पूरी लेंथ को इस प्रकार से हम मार्किंग कर लेंगे। इस प्रकार से हम एक फोल्डेड वाले साइड से मार्किंग करेंगे और दूसरे फोल्डेड वाले साइड तक ले जाएंगे। इस तरह से इसकी मार्किंग हो चुकी है। मार्किंग करने के बाद हम इसमें लाइन बना देंगे, और लाइन बनाने के बाद हमने जो लाइन बनाया है उस पर इस प्रकार से हमें कटिंग कर देना है। और इस वाले मार्किंग में हमें जो लाइन हमने बनाया है उसके अंदर से हमें कटिंग करनी है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मेरे बेल स्लीव की कटिंग हो चुकी है। स्लीव को स्टिच करने के बाद ये हमारा स्लीव में इस प्रकार से अटैच हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरे भी बेल स्लीव की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारी मार्किंग है, तो मार्किंग के अंदर जो हमारी दूरी है उतनी ही दूरी पे ही कटिंग करेंगे। और यहाँ पर भी मैंने कपड़े को इस प्रकार से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हमें कॉर्नर में इसे रखना है। तो इस प्रकार से हम स्लीव को फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे इस प्रकार से रखना है। रखने के बाद हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। तो इस प्रकार से मार्किंग करने के बाद हमें इस प्रकार यहाँ पे गोलाई बना देना है। गोलाई बनाते वक्त हमने जो लाइन बनाया है उसके अंदर हमें इस प्रकार से इसकी गोलाई वाले लाइन को लाना है। और बाकी सब वही प्रोसेस है जो हमने पहले वाले बेल स्लीव की कटिंग में किया है। इसी प्रकार से हम इसमें भी गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस प्रकार से गोलाई मैंने दे दिया है। गोलाई देने के बाद इसको हम कट कर देंगे। और यहाँ पर भी हमने जो लाइन बनाया है उस लाइन के अंदर से ही हमें इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो इस प्रकार से कट बना सकती हैं, जिससे कि स्टिचिंग में हमारी तो इस प्रकार से मैंने दो तरीके से कटिंग करके आपको दिखाया है। अगर आप इस तरह से कटिंग करके इसकी स्टिचिंग करेंगी तो आपको स्टिचिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम स्लीव को स्टिच कर लेंगे। जितने भी हमने स्टिचिंग मार्जिन लिया है उतनी दूरी पे हमें सिलाई चला देना है। अगर आपने कुर्ती का स्लीव लिया है तो सबसे पहले हमें कुर्ती में या ब्लाउज जो भी है आपका, उसमें हमें अटैच करना है। उसके बाद हमें स्लीव को इस प्रकार से जोड़ना है। उसके बाद हम स्लीव को जोड़ने के बाद हम दूसरे वाले स्लीव को लेंगे और उसमें भी हमें इस प्रकार से स्टिच कर लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव को स्टिच कर लिया है। स्लीव को स्टिच करने के बाद हम बेल स्लीव को लेंगे और बेल स्लीव के किनारे को हमें इस प्रकार से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। तो हमें यहाँ पे सिंगल ही स्टिच करना है। उसके बाद हमें एक बार और उसको फोल्ड करके स्टिच करना है। तो सबसे पहले मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब मैं इस प्रकार से एक बार और फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद इस पर भी हम इस स्टिचिंग कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकती हैं, मैंने इसको फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम स्लीव को लेंगे। स्लीव को हमें सीधी साइड में रख करके इस प्रकार से हमें इसको इसमें अटैच करना है। यहाँ पे हम कपड़े को दोनों को बराबर से मिलाते जाएंगे और इस पर स्टिचिंग करते जाएंगे। स्टिच करते समय आपको कपड़े को बिल्कुल भी खींच करके स्टिच नहीं करना है, क्योंकि अगर आप खींच करके स्टिच करेंगे तो आपका कपड़ा हो सकता है कि स्ट्रेच हो जाए, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि खींचने पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसको मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ।
यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार से इसको स्टिच कर लिया है और इसको यहाँ पे मैंने इस प्रकार से स्टिच किया है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने बेल स्लीव की स्टिचिंग कर ली है। इसी तरह से मैंने जो दूसरे वाले बेल स्लीव की कटिंग की है वो भी हमारा इसी प्रकार से स्टिच होगा। तो अब चलिए हम दूसरे वाले स्लीव को भी स्टिच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लैक वाला कपड़ा लेंगे। जिस तरह से हमने पहले स्लीव को फोल्ड करके स्टिच किया है उसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी इस स्लीव को भी फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसमें पीको कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो पीको कर सकते हैं या फिर फोल्ड करके स्टिच कर लें। तो इस प्रकार से आप देख सकती हैं इसके किनारे पर मैंने पीको कर लिया है। उसके बाद हम स्लीव को लेंगे। स्लीव को हमें इस प्रकार से स्टिच करके सीधा कर लेना है। सीधी साइड में हमें इस प्रकार से बेल स्लीव को लगाना है। कटिंग करते वक्त हमने जो इसमें कट बनाया है उस कट को हमें जॉइंट पे रख करके इस प्रकार से इसको स्टिच करना है। तो स्टिच करके हम इसको अटैच कर देंगे और इस प्रकार से हमें दोनों को बराबर से मिलाते हुए इस पर हम स्टिचिंग करेंगे और बराबर से मिलाते हुए हमें करीब आधे इंच की दूरी पर इसको स्टिच करना है। तो इस प्रकार से आप देख सकती हैं मैंने इसको स्टिच कर लिया है। इसी प्रकार से दूसरा वाला भी बेल स्लीव मेरा स्टिच होकर तैयार हो चुका है। आप देख सकती हैं, ये देखिए आप वियर करने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको इसमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।